चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 34? इन द फिगर बिलो, यहाँ पे फिगर मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी है बच्चों। यहाँ पे फिगर ऐसी ड्रॉ करनी है जिससे एसटी और पीक्यू क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये आपका पूरा फिगर है और आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पीक्यू टीएस निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ पीक्यू टीएस कहां है, यहाँ पे पीक्यू टीएस। मुझे बताओ इतना एरिया मुझे कब मिलेगा, इतना एरिया मुझे कब। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। सर क्या करो, पी क्यू आर का एरिया निकालो, पी क्यू आर का एरिया निकालो, उसमें से क्या करो, एस टी आर का एरिया माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी क्यू टी एस मिल जाएगा। इतनी सी तो बात आपको करनी है। लेकिन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहां पे पता करना होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर भी आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहां पे सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने से सबसे पहले आपको यहां पे एक चीज दिखानी है। कौन सी बच्चों, पी क्यू आर और एस टी आर, जो आपको ट्रायंगल दिख रहे क्या वो सिमिलर है? अगर ये सिमिलर है तो ही बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस टी आर में क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये हम पहले प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलो बच्चों यहाँ पे पी क्यू आर में और एस टी आर में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है। कौन सी? सर एंगल आर इसमें भी आ रहा है और पी क्यू आर में भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, पी आर क्यू ये इक्वल है किसके बच्चों, एस आर टी के। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉमन एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन एंगल। उसके बाद बच्चों ये तो उसका कॉमन एंगल होगा। क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके क्या है बच्चों, पैरेलल है। इसका मतलब ये जो एंगल टी बन रहा है और ये जो एंगल क्यू बन रहा है वो भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? क्या सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम वो भी लिख लेंगे। क्या बच्चों, एंगल एस टी आर इक्वल है किसके, पी क्यू आर के। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया। तो बच्चों क्या एंगल प्रॉपर्टी से हम दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे? हाँ सर, एंगल बाय यूजिंग एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, एस टी आर। समझ में आया? अभी ये चीज क्या होगी बच्चों, यहाँ पे सिमिलर हो गई है। समझ में आया आपको? अभी क्या करना है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे पी क्यू आर में आपको बेस क्या दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है। अब बच्चों इसकी हाइट कितनी है बच्चों, ये जो पी क्यू आर है उसकी हाइट यहां से यहां तक, आर टी की हाइट थी एच और टी क्यू की हाइट थी स्मॉल एच। तो बराबर ये पूरे आर क्यू की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, एच प्लस एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच्चों, एस आर टी और एस टी आर, कुछ भी बोलो चलेगा, वो भी सेम बेस इंटू इसका बेस कितना बच्चों, ए, और इसकी हाइट कितनी बच्चों, कैपिटल एच। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब मुझे बात बताओ, मुझे क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू टी एस मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मुझे अगर पी क्यू टी एस का अगर एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर टी क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना था, 1/2 बेस इंटू हाइट कितना था इसका, एच प्लस एच था। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर टी कितना था, 1/2 यहाँ पे ए इंटू कैपिटल एच था। तो बच्चों इसे सॉल्व करो थोड़ा सा, ये हो गया 1/2 बी कैपिटल एच प्लस 1/2 बी इंटू स्मॉल एच माइनस 1/2 ए इंटू कैपिटल एच। क्या बच्चों आप इन दोनों में से हाफ कैपिटल एच कॉमन ले सकते हो? हाँ सर। तो बच्चों मैं यहां से क्या लेता हूं, 1/2 कैपिटल एच यहां से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। और यहां से मैंने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ए बच जाएगा। और यहाँ पे ये जो टर्म है आपकी वो एज इट इज बनने वाली है। ये हो गई आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या क्या बच्चों, हमने सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल में से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन इतना आ गया। तो बच्चों मुझे प्रूफ करना था 1/2 ए प्लस बी टाइम्स एच। इसका मतलब आपको यहाँ पे कैपिटल एच दिखाई नहीं दे रहा है प्रूफ में। तो बच्चों मुझे जो कैपिटल एच है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये जो कैपिटल एच है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बच्चों आपने यहाँ पे पहले ही यहाँ पे क्या बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एस टी आर कैसे बच्चों यहाँ पे सिमिलर है।
क्या दो ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब हम उनके साइड का रेशियो ले सकते हैं बच्चों? हाँ सर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन टेक द रेशियोज, उनकी जो साइड का रेशियो क्या है हम ले सकते हैं। तो बच्चों मुझे बात बताओ, ये आपका ट्रायंगल हो गया यस टी आर और ये आपका ट्रायंगल होगा कितना बच्चों? पी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, इसके साइड के रेशियो हम ले लेंगे। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो पी क्यू आर था तो हम क्या लेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं आर क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर टी, क्या मैं लिख सकता हूं आर क्यू डिवाइडेड बाय आर टी? हाँ सर लिख लो। उसके बाद क्या मैं लिख सकता हूं पी क्यू डिवाइडेड बाय एस टी? हाँ सर। तो ये हम यहां से रेशियो लेंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आर क्यू कितना था? आर क्यू यहाँ पे था, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? रेशियो ले रहे हैं। ओके, तो रेशियो लेने के बाद यहाँ पे आर क्यू कितना था? एच प्लस एच था। उसके बाद यहाँ पे आर टी कितना था? आर टी मेरे पास कितना था? आर टी स्मॉल एच था, इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ पी क्यू कितना है मेरे पास? पी क्यू हाँ क्या हो गया? आर एस टी और पी क्यू आर। ओके, तो ये हो गया आर क्यू, तो सही है ना? आर क्यू था मेरा एच प्लस एच डिवाइडेड बाय एस, सॉरी आर, और मेरा आर टी कितना था? कैपिटल एच था, हाल लिया मैंने। उसके बाद हाँ मेरा पी क्यू कितना है बच्चों? पी क्यू कितना है मेरा? पी क्यू कितना है? बी है। उसके बाद मेरा जो एस टी है वो कितना है मेरा? यहाँ पे ए होगा। बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल एच फाइंड आउट कर लेंगे और कैपिटल एच की वैल्यू कहां कर देंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आपको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ दिस ट्रापेजियम आपको मिल जाएगा। तो चलो बच्चों मुझे बात बताओ, क्या ये एच इसके भी नीचे और इसके भी नीचे हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एच डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू स्मॉल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ये बी बाय एच, एच कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये एच डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू बी बाय ए। अभी क्या करते हैं हम, ये जो 1 था उसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे बच्चों। तो ये हो गया आपके पास एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एच इज इक्वल टू क्या? b बाय ए माइनस 1। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये होगा h बाय h, ये हो गया b माइनस ए डिवाइडेड बाय, वी हैव टू फाइंड कैपिटल h। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? h डिवाइडेड बाय स्मॉल h कुछ क्या मिल जाएगा? a डिवाइडेड बाय b माइनस a मिल रहा है। आई हैव टू फाइंड कैपिटल h। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं, इस ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं बच्चों, ध्यान दो। तो मुझे कैपिटल एच निकालना था, क्या मैं इस स्मॉल एच को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं? हाँ सर कर दो, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल एच क्या हो जाएगा? a टाइम्स एच डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है बच्चों? हमें b माइनस ए आपको मिल रहा है। सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं बच्चों में। अभी आए वाली जो आपकी कैपिटल एच की वैल्यू वो आपको कहां सब्स्टिट्यूट करना है? आपको इस इक्वेशन में आपको क्या करना है बच्चों? थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। पुट h इक्वल्स टू ah डिवाइडेड बाय b माइनस a इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में हम अगर पुट करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम दिया है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ओके बच्चों, तो ये क्या था अपना 1 डिवाइडेड बाय, कैपिटल एच कितना है बच्चों? कैपिटल एच था आपके पास a h डिवाइडेड बाय b माइनस a था, और ये b माइनस a ब्रैकेट एज इट इज। उसके बाद ये प्लस वाला 1/2 bh बच्चों यहाँ पे एज इट हो जाएगा। क्या ये b माइनस बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर, सेम ब्रैकेट पे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बच गया क्या बच्चों? 1/2 ah बच गया, और 1/2 क्या बच गया बच्चों? bh यहाँ पे बच गया है। क्या मैं अभी इसमें से 1/2h कॉमन ले लूं? हाँ सर ले लो। तो ब्रैकेट में क्या बच गया बच्चों? 1/2h टाइम्स a प्लस h। ये था आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTS। समझ में आया बच्चों? आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर बच्चों आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है, अगर आपको आपके कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं बच्चों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यहाँ पे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।